हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि शेजल को आहान इस वक्त गन दे करके उसे तैयारी करवा रहे थे कि उसे किस तरह से अपनी गुनहगारों को पनिश करना है। मगर शेजल, जो कि गन देखकर ही पूरी तरह से कांप उठी थी और वो तुरंत ही गन को छोड़ देती है। शेजल के लिए तो एक मक्खी मारना भी बहुत मुश्किल की बात थी, भला वो इंसान कैसे मार सकती थी। वहीं आहान जो से कहते हैं, मैं और दिन तक तुम्हें कमज़ोर बनता हुआ नहीं देख सकता शेजल। आज ये गन तुम्हारे हाथ में रहेगी। वो गन को उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। और हाँ, तुम अपने गुनहगारों को सज़ा खुद अपने हाथों से दोगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों उन लोगों को जलता हुआ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। शेजल, जो अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, ये सब क्यों करवा रहे हैं मुझसे? कौन सी गलती हो गई जिसकी पनिशमेंट आप मुझे दे रहे हैं? आप जो कहेंगे मैं करूँगी। हाँ, जैसे कहते हैं, तो फिर करो ये। खैर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ। ये तुम या तो अपने हाथों से करोगी या तो मैं अपने हाथों से करूँगा। मरना तो उन्हें है ही। अब वो शांति भरी मौत चाहते हैं तो वो तुम्हारे हाथों मरेंगे, और अगर वो दर्दनाक से ज़्यादा दर्दनाक मौत चाहते हैं तो हाँ, मेरे हाथों ही मौत होगी उनकी। लेकिन वो मौत का मंजर तुम शायद देख ना पाओ अपनी आंखों से। शेजल, जो पूरी तरह से घबराना शुरू कर दी थी और उसे ये सारी बातें ही इतना ज़्यादा डरा रही थी, तो वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि अब शाम तक उसके सामने ऐसा कौन सा मंजर दिखाने वाले हैं आहान, जिसके बारे में वो इस वक्त बात कर रहे हैं। आहान जो कि उसके बाजू को कस के पकड़ते हैं, जिससे शेजल एकदम से अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते हुए कहती है, हाँ। आहान जो उसके बाजू को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, इतना क्यों डरती हो तुम? कौन नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हें मेरे होते हुए? किसी के मजाल भी है जो तुम्हारे सामने अपनी आंखें दिखाकर तुमसे बात कर ले। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, आज उसकी बहुत बुरी दशा आने वाली है। और तुम्हें तकलीफ हुई थी ना? श्रीजल जो कहती है, हाँ हुई थी। आन जो कहते हैं, तो तकलीफ देने वाले को तकलीफ देना सीखो। तुम दुनिया की तकलीफ को सहने के लिए नहीं बने हो शेजल। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और तुम उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाली हो। अब तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। जितनी तकलीफ तुमने देखनी थी देख ली, अब सब कुछ अच्छा होगा। और ये बोल करके वो उसकी गाल पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसे अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, तैयार हो नाश के लिए। शेजल जो कहती है, पर मुझसे ये सब। आज जो तुरंत ही अपनी एक उंगली को उसके होठों पर रखते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने बोला ना, या तो तुम खुद उन्हें रिहा दे देना उनकी ज़िंदगी से, या तो फिर मैं तो हुई। मेरी बीवी के साथ गलत करने वाले के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? आज तुम मेरा वो साइकोपन देखना। और ये बोल करके वो शेजल को छोड़ते हैं और अपना फ़ोन लेकर के बालकनी की तरफ चले जाते हैं। शेजल के हाथ में अभी भी वो गन थी, जिसको वो तुरंत ही ड्रॉर पर रखते हुए कहती है, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं किसी को नहीं मार सकती, किसी को नहीं मारूंगी मैं। ये भगवान प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझसे ये सब मत करवाइए। वहीं ये कॉल यशवीर का था। यशवीर जो आहान से कहता है, सर दुबई से निकल चुका है, वो इंडिया आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे। इस तरफ से आहान जो कहते हैं, गुड। उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच अब कुछ घंटों का ही फासला बचा है। आहान जो यशवीर से कहते हैं, और जो ड्रेस का लुक मैंने तुम्हें भेजा था वो कब तक आएगा? यशवीर जो आहान का जवाब देते हुए कहता है, हाँ सर, उसके लिए मैंने बात कर ली है, वो बस आपके मेंशन में पहुंचता ही होगा। आहान जो पीछे मुड़ करके शेजल की तरफ देखते हैं, जो कि लगातार अपने चेहरे पर अपने हाथ को रख करके अपने चेहरे को ढक करके रोए जा रही थी। वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। आहान जो शेजल को इस तरह रोता हुआ देख करके अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए खुद से कहते हैं, क्या करूँ मैं तुम्हारा? इतनी अच्छी क्यों हो तुम? जिसने तुम्हें हर्ट किया उसे हर्ट करने के पहले इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें। लेकिन आज नहीं, आज तुम्हारे आंसुओं से नहीं पिघलने वाला मैं शेजल। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे साथ करने के वाले थे। जो तुम्हारी जैसी मासूम लड़की के साथ इतना गलत करवा सकता है, मैं उसकी ज़िंदगी को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शेजल की आंसू उनको कमज़ोर बना सकते हैं। वही वो यशवीर से काफ़ी स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं,
जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। यशवीर अपने सिर को हाँ मिलाते कहता है, हाँ सर बिल्कुल, मैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो फ़ोन को कट करते हैं और वहीं वो रेलिंग पर ही खड़े होकर के शेजल को लगातार देखने लगते हैं। वो ज़्यादा देर खुद को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और न चाहते हुए भी उनके कदम शेजल की तरफ बढ़ ही जाते हैं। शेजल जो इस वक्त सोफा पर बैठी हुई थी, वहीं आहान ठीक उसके सामने झुक कर के बैठते हैं और उसके हाथ को उसके चेहरे से हटाने लगते हैं। शेजल जो थोड़ा ज़बरदस्ती करती है, लेकिन आहान की ताकत के आगे शेजल अपने हाथ को ज़्यादा देर अपने चेहरे पर रख नहीं पाती। आहान आते हुए कहते हैं, अब तुम रो क्यों रही हो? शेजल जो कहती है, मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं आप? मैं नहीं कर पाऊंगी, मत करवाइए। शेजल जैसी नाजुक और कमज़ोर दिल वाली लड़की के लिए किसी को मारने की बात ही कितनी बड़ी बात हो सकती है। उसका दिल उसी बात को सोच सोच करके बैठा जा रहा था, लेकिन आहान उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे थे, या शायद वो उसके फीलिंग्स को समझना नहीं चाह रहे थे। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, बहुत रो लिया तुमने, अब रोना नहीं रुलाना सीखो। वहीं आहान जो कि शेजल के आंसू को पोंछ ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आहान परमिशन देते हुए कहते हैं, कम इन। बाहर से एक स्टाफ जो कि अंदर आते हुए आहान से कहती हैं, सर दिस इज़ अ पार्सल फॉर यू। आहान जो से अंदर बुलाते हुए कहते हैं, कीप इट हियर। आहान जो शेजल को वो पार्सल देते हुए कहते हैं, जाओ इसे ट्राई करो। शेजल जो उसको देखते हुए कहती है, ये क्या है? आहान जिसके आंसू को फिर से पोंछते हुए कहते हैं, तुम कितना रोती हो शेजल, इन आंसुओं को इतनी आसानी से ख़त्म क्यों कर रही हो? आहान जो उससे आगे कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ये आंसू आगे बहुत काम आने वाले हैं। शेजल जो आहान को हैरानी से देखते हुए कहती है, आप मुझे रुलाएंगे? आहान उसकी बात को सुनकर उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, नो माय क्यूटी पाई, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये जो नेचर है ना दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने का, वो तुम्हें ज़रूर रुलाएगा। अब अपने ही बुआ और अपने ही बहन को मारने के बाद तुम्हें रोना तो आएगा ना? शेजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से पीछे जाते हुए कहती है, नहीं, और वो तुरंत ही अपने पैरों को भी ऊपर की तरफ कर लेती है और आहान से कहती है, मैं उन्हें नहीं मार सकती, वो मेरी बुआ है। आहान जो से कहते हैं, कौन सी बुआ? जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर दिया, तुम्हें कैसे ज़िंदगी में जीने के लिए मजबूर किया जिसको तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होनी चाहिए थी शेजल, लेकिन आज तुम इतनी ज़्यादा दबी, इतनी ज़्यादा डरी और सहमी रहती हो। तुम्हें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में, ना तुम्हें स्टडी से रिलेटेड कुछ नॉलेज है, ना तुम दिल से स्ट्रांग हो और ना ही दिमाग से, और इन सब का किया धरा तुम्हारी बुआ जी पर ही जाता है। तो अगर ये सारा क्रेडिट उन पर जाता है तो वो ज़िंदा कैसे बच सकती हैं? शेजल जो कहती है, आपने पहले उन्हें इतना तकलीफ़ दिया है, उनके हाथ को जला दिया। शेजल को आगे याद आता है और वो तृप्ति की बात को सोचते हुए कहती है, और वो बता रही थी, क्या नाम है उसका, वो कह रही थी कि आपने उनका हाथ भी कटवा दिया। आज जो कहते हैं, अभी सिर्फ हाथ कटवा है, आने वाले टाइम उनका गला भी कटेगा। समझ आ रही बात? शेजल जो इन सारी बातों को सुनकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें मत किया करिए, मुझे डर लगता है। और ये बोल करके वो अपने चेहरे को अपने हाथों के बीच में छुपाने लगती है। आज जैसे कहते हैं, तुम्हें और ज़्यादा डरने नहीं दे सकता मैं, चलो खड़ी हो और जाओ इसे ट्राई करके आओ, देखो कैसा है। तुम्हारे लिए तुम्हारे न्यू वर्जन का आउटफिट है। शेजल जो उसको देखते हुए कहती है, मैं पहनूं इसे? आज जैसे कहते हैं, पहनने के लिए तो पहनोगी ना, जाकर देखो तुम्हारे पर परफेक्ट लगेगा। शेजल जो बहुत ही हिम्मत करके खड़ी होती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो थोड़ा देर और आहान के सामने रहेगी तो आहान उसे और ज़्यादा इसी तरह की बातें करेंगे जो कि शेजल को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर देगा। शेजल जैसे ही अंदर जा कर के कपड़े को चेंज करती है और वो जैसे ही इस कपड़े को पहनती है, वो आउटफिट शेजल को काफ़ी ज़्यादा फिटिंग पड़ रहा था। आहान जो कि इस वक्त अपने रूम में बैठे हुए अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए अपनी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रहे थे। इस वक्त वो अपनी रोबोट्स के नए प्रोग्रामिंग्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेजल, जिसको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो जैसे तैसे दरवाज़ा खोलते हुए ड्रेसिंग रूम का बाहर की तरफ आती है। वो जैसे ही बाहर की तरफ अपनी 2 कदम को रखी थी, आहान को उसके हील की टक टक तुरंत ही सुनाई दे जाती है और उनकी नज़र उनके स्क्रीन से हट करके शेजल की तरफ शिफ्ट होती है। शेजल एक ऐसी लड़की थी जो खुद को कभी भी खास नहीं मानती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो बाकियों की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल है।
लेकिन उसको कभी खुद को आहान की नज़र से देखना चाहिए था। उसकी हाइट जो कि करीब 5 फुट 5 इंच थी, उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था और इस वक्त उसके आउटफिट में उसका फिगर उभर कर नजर भी आ रहा था। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी, श्रेजल ने कभी भी आज तक ऐसे ड्रेस को हाथ तक नहीं लगाया था। वो कपड़ा जो कि श्रेजल को काफ़ी लग्जूरियस लुक दे रहा था। वहीं इस वक्त उसने एक फिटेड टैंक टॉप पहना हुआ था जो कि ना तो ज़्यादा डीप था और ना ही ज़्यादा हाई, बस इतना कि जब वो चलती तो उसका कॉलर बोन्स की परछाई जो कि धूप में आराम से उभर जाती। उसके नीचे एक स्किन फिटेड जैगिंस जो कि उसके कर्व को नाजुक तरीके से हाईलाइट कर रहा था। ऊपर से उसने एक लेदर जैकेट पहन रखी थी। मौसम गर्म था, लेकिन ये जैकेट कोई ठंड से बचाने वाली नहीं थी, बस उसे एक स्टाइलिश लुक दे रही थी। ऊपर से नीचे तक उसने ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। ऊपर से उसके ये गोरे रंग और उसके गाल जो कि अभी रोने की वजह से थोड़े लाल भी हो गए थे और उसके होंठ तो नेचुरली पिंक थे। साथ ही उसने जो जूते पहन रखे थे उसमें हाई हील्स लगी हुई थी जो कि उसकी चाल में एक नज़ाकत भर रही थी, लेकिन श्रेजल को उसमें चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वैसे तो पूरी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से वो ज़रा भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही थी। श्रेजल ने अपने लंबे लंबे बाल को खुले हुए रखा था। वहीं उसके बाल जो कि हल्के रेडिश लेकर के ब्लैक कलर में थे। हल्की हल्की हवाएं जो कि उसके चेहरे को छू रही थी और बाल को वो थोड़ा पीछे की तरफ धक्का दे रही थी। कुछ बाल जो कि उसके चेहरे पर भी आ रहे थे और वो आहान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। उसने अपने चेहरे को हल्का सा नीचे झुकाया हुआ था। आहान जो उसको देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और उनके चेहरे पर अपने आप ही हल्की हल्की स्माइल तैर जाती है। श्रीजल जैसे तैसे खुद को बैलेंस करते करते अब आहान के ठीक सामने आकर के खड़ी हो गई थी और अभी भी उसने अपने दोनों हाथ को आगे की तरफ बांध रखा था और किसी स्टूडेंट की तरह इस वक्त वो अपना सर आहान के सामने झुकाई हुई थी। आहान जो कि मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए खड़े होते हैं और श्रेजल के ठीक सामने आकर उसके चिन को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर उठाते हुए कहते हैं, मेरी नज़र से नज़र मिलाना सीखो। किसी से दबने वाली लड़की नहीं हो तुम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्रेव हो। और ये बोल करके वो उसके एक हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हैं और उसे मिरर के सामने ले आते हैं। देखो इस लड़की को, ये है आहान खुराना की बीवी श्रेजल खुराना। श्रेजल जो नीचे से धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाकर जैसे ही शीशे में खुद को देखती है, उसका लुक वाकई ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा था। आज श्रेजल कोई मामूली लड़की नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने लुक के साथ साथ अपने बिहेवियर और अपने नेचर को भी चेंज कर लिया हो। श्रेजल के अंदर न जाने कहाँ से एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। आहान जो कि उसके ठीक पीछे आकर उसके हाथ में गन थमाते हुए कहते हैं, अब बोलो, क्या तुम रेडी हो? श्रेजल जो अभी भी आहान की तरफ ही देख रही थी, वो भी शीशे से, और वो अपनी नज़र को धीरे से नीचे झुकाते हुए कहती है, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? मेरे साथ भले कोई कितना भी गलत कर रहा हो, पर मुझे ये संस्कार नहीं दिया गया है। आहान जो श्रेजल के गले को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसको थोड़ा ज़बरदस्ती करते हुए शीशे के सामने दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे संस्कार को गोली मारो। जो संस्कार अपनी सेफ्टी करना ना सिखाए, वो संस्कार संस्कार नहीं होते, कचरा होते हैं वो। लड़की हो तो क्या मतलब है, तुम अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर सकती? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। तुम्हारे स्ट्रेंथ से मैं तुम्हें वाकिफ कराऊंगा। और वो श्रेजल से अलग होते हैं और ठीक वॉल के सामने आकर के अपनी पीठ को उससे टेक लगा करके काफ़ी कैजुअली श्रेजल को ही लगातार देखे जा रहे थे। श्रेजल जो समझ नहीं पाती कि आहान उसको इस तरह से क्यों देख रहे हैं। वहीं आहान जो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, फिगर काफ़ी अच्छी मेंटेन की है तुमने, चले? श्रेजल आहान से कहती है, कहाँ? आहान जो से कहते हैं, पहले अपनी आवाज़ तो ठीक करो, ऐसे बात करोगी? श्रेजल जो कहती है, मुझे ऐसे ही बात करना आता है। आहान जो अपने कदम को आगे बढ़ा करके श्रेजल के गले पर फिर से अपने हाथ को रखते हैं और जोर से श्रेजल के गले पर प्रेशर देते हुए कहते हैं, आवाज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोग की तुमसे फट जाए। जब वो तुम्हारी आवाज़ सुने तो उनके अंदर खौफ नजर आए। हाँ, तुम्हारी क्यूटनेस सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, बाकी दुनिया के लिए तुम्हें बैड ही बॉस बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों को जीने नहीं देती श्रेजल। और फिर उसके गाल पर अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, आई एम विथ यू, चलो। और उसके हाथ को पकड़ करके अपने साथ रूम के बाहर ले आते हैं। सारे स्टाफ भी श्रेजल को देख करके एकदम से दंग रह गए थे। जैसे जैसे नीचे आ रहे थे, सारे स्टाफ अपने हाथों को रोक चुके थे और सब लोग उसी को देखे जा रहे थे।
आहान जो कि अपने साथ शेजल को गाड़ी में बैठाते हैं और वो गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने अपने कान में इस वक्त ब्लूटूथ लगाया हुआ था। शेजल जो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को लगातार रब करती जा रही थी। आहान जो कि उस ब्लूटूथ को अपने हाथ से हल्का सा टच करते हैं और वहीं वो एक हाथ शेजल के हाथ पर रख लेते हैं, जिससे शेजल की नर्वसनेस थोड़ी कम हो पाए। अचानक से यूं आहान के हाथ रखने से शेजल का चेहरा आहान की तरफ मुड़ जाता है। आहान भी उसकी तरफ हल्का सा देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शेजल जो बस सामने की तरफ अपनी भव्य को सिकोड़ करके देखी जा रही थी, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी और सहमी नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशवीर जो कि आहान से कहता है, यस सर। आहान जो से कहते हैं, क्या अपडेट है? उधर से यशवीर जो कहता है, सर ऑन द वे, 5 मिनट्स में वो लोग पहुंच जाएंगे। आहान जो कहते हैं, ओके, तब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। लेकर आइए हमारे चहेते गेस्ट को, काफ़ी टाइम हो गया उनसे मुलाकात किए हुए। यशवीर जो मुस्कराते हुए कहता है, यस सर, मैं तुरंत लेकर आता हूँ जैसे वो यहाँ पहुँचता है। थोड़ी देर में अब आहान की गाड़ी जो कि काफ़ी सुनसान जगह पर पहुँच चुकी थी। शेजल जो आसपास के नज़ारे को देखकर कहती है, ये तो कोई जंगल नज़र आ रहा है। आहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ये जंगल ही है। भाई उनकी गाड़ी जंगल के बीच के रास्ते से जा रही थी। शेजल जो कहती है, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आहान जो से कहते हैं, क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या होता है जो नहीं आना चाहिए? शेजल जो कहती है, ऐसी जगहों पर ही भूत रहते हैं। आहान जो अभी तक शेजल के हाथ को अपने हाथों से पकड़े हुए थे, लेकिन ये सुनते ही आहान जो खुद के हाथ को अपने सिर पर मारने से रोक नहीं पाते और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, गजब पागल लड़की है ये। मैं इसे एक बॉसी वुमेन बनाना चाह रहा हूँ और ये है, इसे बच्चा बनने से फुर्सत नहीं मिल रही है, भूत खा जाएंगे इसे। और वो शेजल की तरफ थोड़ा इरिटेशन से देखते हुए कहते हैं, सीरियसली? शेजल जो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए पूरे बिलीव से कहती है, हाँ, ऐसी ही जगह थी वो जहाँ पर वो हीरो और हीरोइन फंस गए थे और फिर वो एक दूसरे के साथ खेलते हुए हंसते जा रहे थे और अचानक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। आहान जैसे कहते हैं, तुम रोना मत शुरू कर देना, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा रहा हूँ ताकि वो लोग तुमसे डरें। बच्चों की तरह बात करोगे तो सब तुम पर हंसेंगे शेजल। और वो अपनी गाड़ी को रोकते हुए कहते हैं, रोना धोने का नाटक बंद करो। शेजल जो कहती है, हम यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और पर उन लोगों को देख लेंगे, हम आप कुछ जो कहेंगे मैं करूँगी, मैं अपने हाथ से ये गन भी पकड़ लूँगी। आहान जो कहते हैं, इसे सिर्फ पकड़ना नहीं है, खिलौना नहीं है, मारना है इससे लोगों को। शेजल कहती है, लेकिन यहाँ नहीं। आहान जो से कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊँगा मैं। और वह ज़बरदस्ती शेजल को बाहर निकालते हैं, लेकिन शेजल बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। वो आहान से कहती है, लेकिन एक शर्त पर ही निकलूँगी। आहान जो से कहते हैं, अब कौन सी शर्त है तुम्हारी? शेजल जो कहती है, 12 बजे के बाद भूत एक्टिव हो जाते हैं, उससे पहले ही हम लोग यहाँ से घर भाग जाएंगे। आहान जो से कहते हैं, ठीक है, तुम जल्दी काम निपटा दोगे तो हम जल्दी घर चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सब। और ये बोलकर कि वो से अपने गोद में उठा लेते हैं। वही शेजल जो अभी लगातार कांपे जा रही थी, आहान जो से कहते हैं, गन के अपने हाथ से छोड़ दी। शेजल जो कहती है, अपने हाथ ही में पकड़ी रहूँ। आहान जो से कहते हैं, नहीं नहीं, एक काम करो, मेरे सर पर रख दो। कितनी स्टूपिड हो तुम। शेजल जो फिर से गाड़ी के अंदर अपना हाथ डालती है और डैशबोर्ड से उस गन को दोबारा से उठा लेती है। वहीं आहान जो कि उसको अपने गोद में उठा कर ले जा रहे थे, क्योंकि नीचे काफ़ी पथरीला रास्ता था और शेजल इस वक्त हाई हील पहनी हुई थी, जिससे वो गिर भी सकती थी। ये एक बड़ा सा अड्डा था, जिसको देखकर शेजल रुकते हुए कहती है, ये कैसा घर है? आहान जो से कहते हैं, घर नहीं, खंडहर है ये। शेजल उनके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है और काफ़ी डरे और सहमे तरीके से वो अंदर की तरफ जा रही थी। आहान के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, मगर शेजल, वो तो बेचारी कितना ज़्यादा कांप रही थी, सिर्फ उसे ही पता था। उसके कदम भी आगे की तरफ बहुत ही मुश्किल से बढ़ रहे थे। जंगल इतना ज़्यादा घना था कि ऊपर से सूरज की लाइट भी ठीक तरीके से नीचे नहीं पहुंच रही थी। वहाँ पर बहुत सारी मसाले जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी बहुत लाइटिंग्स उन लोगों को नज़र आ रही थी जितने की ज़रूरत थी। वहीं खंडहर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होने की वजह से सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था। शेजल धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगती है। अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होने की वजह से शेजल की हील के टक टक आवाज़ काफ़ी ज़ोरों से आसपास फैल रही थी। वहीं आहान के भी जूतों की आवाज़ पूरे माहौल में एक डर का मंजर तैयार कर रही थी। वहीं शेजल जो कि बीच रास्ते में ही रुक जाती है और आहान से कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं इस अंदर नहीं जा सकती, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ सर। शेजल इस वक्त बुरी तरह से कांपना शुरू कर दी थी। आहान जो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, शेजल अंदर चलो। शेजल जो कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती। आहान ने उसको नीचे उतार दिया था, जिसकी वजह से शेजल अब नाटक करना शुरू कर दी थी। आहान जो से कहते हैं, तुम खुद चल रही हो या फिर?
शेजल जो कहती है मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझसे ये सब मत करवाइए, मैं ये सब करके खुश नहीं हो पाऊँगी। आहान जो से कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत होगी, ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारे लिए जब तुम किसी को हैंडल कर रही हो, किसी के साथ डील कर रही हो, वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है। शुरुआत में सब में प्रॉब्लम होती है शेजल, लेकिन तुम्हें यह करना पड़ेगा। शेजल जो कहती है आप मुझसे कुछ और करवा लीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, पर ये मैं नहीं कर सकती, मुझे किसी को नहीं मारना प्लीज़। आहान उसकी और ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए फिर से अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं तुम चलोगी कैसे नहीं, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे अपने पैरों की बदौलत चलो या फिर मेरे गोद में। और वह ज़बरदस्ती उसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं, जो कि एक बड़ा सा हॉल एरिया था जहाँ पर बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। और ये सभी के सभी वही लोग थे जो कि शेजल को कल रात छूने की कोशिश किए थे। साथ ही में आहान ने उन लड़कों को भी बांध रखा था जो कि 3 लड़के शेजल को कल रात स्मोक कर करके परेशान कर रहे थे। और वहीं बीच में तृप्ति बंधी हुई थी, जिसके शरीर पर अभी बहुत सारे खून के धब्बे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारे गए हों। उसके मुंह भी इस वक्त बंधे हुए थे। जैसे ही आहान आते हैं और तृप्ति की नज़र आहान पर पड़ती है, वो एकदम से अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगती है और अपने मुंह को भी इधर उधर करते हुए आहान को देखकर बौखला उठती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान से कुछ कहना चाह रही हो। आहान जो एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं तो वो तृप्ति की तरफ जाते हुए उसके मुंह से वो पट्टी हटा देता है। तृप्ति जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है आहान सर, आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, थैंक गॉड आप आ गए मुझे बचाने के लिए। आपको कोई आइडिया नहीं है मेरे साथ यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं किसके लोग हैं ये। तृप्ति को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ ये जो भी कुछ हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आहान ही करवा रहे हैं। तृप्ति के पूरे माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी और वहीं वो कांपते हुए आहान से कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेकर चलिए। शेजल जो इस वक्त आहान के गोद से नीचे उतर गई थी और वहीं वो आहान के एक बाजू को पकड़े हुए आहान के ठीक पीछे खड़ी थी। वो छुप छुप करके धीरे धीरे उन लोगों को देखती, लेकिन फिर से वो आहान के पीछे छुपते जा रही थी। उसे ये सारे नज़ारे को नहीं देखना था। सबके मुंह पर कहीं खून लगा हुआ था तो किसी के सर पर, किसी के पैरों पर चोट था तो किसी के सीने पर। आहान जो शेजल के हाथ को पकड़े हुए ही तृप्ति के ठीक सामने आते हैं और उसकी तरफ अपने चेहरे को थोड़ा झुकाते हुए कहते हैं ओह तो तुम्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। तृप्ति जो कहती है हाँ सर, बहुत टॉर्चर किया गया है, मुझे मारा गया, ये देखिए मेरे हाथ पर। और कि तभी उसकी नज़र शेजल पर जाती है। उसे पहले समझ में नहीं आया था कि आहान के पीछे जो लड़की चल रही है वो कौन है। उसे लगा था कि आहान की ही कोई वर्कर होगी, लेकिन जैसे ही वो शेजल को देखती है वो एकदम से हैरान होते हुए पूछती है ये लड़की तो वही है ना जिसे आप खरीद कर लाए थे। आहान के लिए तुरंत ही सामने की तरफ एक बड़ा सा चेयर लेकर आया जाता है, जिस पर आहान आराम से बैठते हैं और शेजल को इशारा करते हैं तो शेजल तुरंत ही चुपचाप से आहान के लैप पर आकर के बैठ जाती है। आहान जो अपने घुटनों पर अपने एल्बो को टेक लगा करके तृप्ति की तरफ थोड़ा आगे झुकते हुए कहते हैं क्या याद आ रहा है तुम्हें इसके बारे में, कौन है ये लड़की। तृप्ति जो कहती है ये वही है जिसे आप खरीद कर लाए थे 45 करोड़ में। आहान जो कहते हैं याद तो है तुम्हें, और क्या याद है इसके बारे में। तृप्ति जो कहती है वही लड़की है ना जिसे यूज़ करना चाहते थे आप, ऑफिस में भी आई थी ये, यही तो है सुहाना की बहन। आहान जो से कहते हैं ओह तो तुम्हें ये भी पता है, और क्या जानती हो उसके बारे में। तृप्ति जो बहुत ही गुस्साते हुए कहती है ज़रूर इसी लड़की ने करवाया होगा हमारे साथ ये सब। आपको पता नहीं है सर, इसने इरा को अपने हिसाब से पूरी तरह चेंज कर दिया है। जहाँ इरा को वायलेंस के नाम पर कुछ पता ही नहीं था, अचानक से वो कल हम पर इतना ज़्यादा हमला करने लगा। ये ज़रूर इसी लड़की का काम होगा। आज उसे कहते हैं कौन है ये लड़की, पता भी है क्या लगती है मेरी। तृप्ति जो कहती है हाँ अच्छे से पता है मुझे, जो लड़की किसी आदमी के खरीदे जाने पर उसके घर पर आकर बैठ जाए, ऐसी लड़की को क्या कहते हैं मुझे अच्छे से पता है। आहान जो कि अपने ठीक बगल में एक आदमी को देखते हैं और उसे इशारा करके कुछ मांगते हैं। वो आदमी तुरंत ही उनके सामने एक बड़ा सा नाइफ लाता है। आहान जो कि उसके हाथ से नाइफ को ले लेते हैं और अपने हाथ के फिंगर से ही उसे घुमाना शुरू करते हैं और तृप्ति से कहते हैं तो क्या कह रही थी तुम, क्या कहते हैं ऐसी लड़की को। तृप्ति जो कहती है ऐसी लड़की को तो रख है, लेकिन तब तक आहान के नाइफ जो कि तृप्ति के एक उंगली को उसके शरीर से अलग कर चुकी थी और उसके मुंह से अभी पूरी तरह से वो शब्द निकल भी नहीं पाया था और पूरे बड़े से हॉल में उसकी चीख गूंजना शुरू हो जाती है।
शेजल तो उस चीख को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती और जोर से अपने कान को बंद करके आहन के सीने की तरफ छुप जाती है। आहन जो उसके बाल को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, डरो नहीं तुम, ये झूठ में चिल्ला रही है। और वहीं वो एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं तो वो तुरंत ही आकर के तृप्ति के मुंह पर पट्टी को कस के बांध देता है और इतना ज़ोर से कि तृप्ति की आवाज़ उसके मुंह से बाहर नहीं निकलती। शेजल जो आहन के कॉलर को ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, ये सब क्यों कर रहे हैं आप, मुझे ये सब नहीं देखना। आहन जो उसके हाथ में बंदूक देते हैं और उसको अपनी गोद से खड़ा करते हुए कहते हैं, अगर नहीं देखना है तो मार दो इसे, क्योंकि अगर मैं मारने का डिसीजन ले लिया तो इसे इतना तड़पाऊंगा कि मौत के लिए सिर्फ भीख मांगेगी, मगर मौत इसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मुझे मारना पसंद नहीं है। मुझे लोगों की चीखें सुनने में मज़ा आता है। जो लोग मेरी बीवी को हर्ट करेंगे उसके साथ मैं क्या करूँगा वो सोच भी नहीं सकता। और वो तृप्ति के गालों को ज़ोर से अपने हाथ से दबाते हुए कहते हैं, तो अगर मैं किसी लड़की को लेकर इतना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ कि उसे हर्ट करने की वजह से उसकी बहन और उसकी बुआ की ये हालत कर सकता हूँ, तो तुम्हें सोच समझ करके अपना मुंह खोलना चाहिए था। और फिर वो धीरे से उसके मुंह से पट्टी निकालते हैं तो वो फिर से चिल्लाना शुरू करते हैं, लेकिन आहन उसके मुंह पर नाइफ को रखते हुए कहते हैं, अगर चिल्लाया तो पूरे के पूरे होंठ काट दूंगा, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाएगी। शेजल जो पीछे खड़े हुए अपनी आंखों को बंद करके बस ये सब सुन रही थी और उसे तो ये सब सुनने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो रह रह करके अपने कान पर भी अपने हाथ को लगा दे रही थी। आहन जो शार्प वाला पॉइंट तृप्ति के होठों पर रखते हुए कहते हैं, अपनी वो जुबान बाहर निकालो जिससे अभी अभी तुमने मेरी बीवी को एक गलत वर्ड से एड्रेस किया है। तृप्ति अपने मुंह को जल्दी से नाम हिलाते कहती है, आहन जो उसके मुंह को जोर से दबाते हैं और कहते हैं, या तो तुम खुद निकालो या तो फिर मैं तुम्हारे पूरे मुंह को काट कर बाहर निकालूंगा उसे। शेजल जो अपने कानों पर जोर से हाथ रख रही थी, मगर आहन की आवाज़ें फिर भी उसके कानों तक पहुंची जा रही थी। तृप्ति जब तब भी आहन की बात नहीं मानती तो आहन का वो नाइफ जो कि अब तृप्ति के होठों को धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करना शुरू कर चुका था, जिससे वो अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाती। लगातार उसके आंसू उसके चेहरे से बहते जा रहे थे। तृप्ति जो कि मुंह खोलते हुए कहती है, प्लीज़। अभी भी आहन का एक हाथ जो कि तृप्ति के गालों पर जोर से उसे पकड़ा हुआ था, जिससे उसकी आवाज़ ठीक से तो नहीं निकल पाती। शेजल को जैसे ये सब कुछ सुनाई देता है वो दौड़ कर आहन के सामने आती है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं मत करिए ये, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और वो खुद ही अपने घुटनों पर बैठते हुए उनके सामने उनका पैर पकड़ते हुए कहती है, मैं ये सब नहीं देख सकती, भगवान के लिए छोड़ दीजिए इसे तकलीफ होगी। आहन जो तुरंत उसके बाजू को पकड़ते हैं और शेजल को तुरंत ही अपनी बाहों में कसते हुए कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा दयावान मत बना करो, और कह तो रहा हूँ, खुद अपने हाथों में ये रिवॉल्वर रखी है ना, शूट कर दो इसे, या तो प्यार से मार दो या तो फिर मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो इसे थोड़ा कम तकलीफ देकर के मार सकती हो। और फिर वो अपने काम में शुरू हो जाते हैं। वो शेजल की कमर को अभी भी पकड़े हुए तृप्ति के होठों को धीरे धीरे चाकू से हर्ट करना शुरू कर देते हैं और अब उसके होठों के बीच से पूरे को तरह से खून बहना शुरू हो गया था। शेजल जो अपनी नज़र को एक बार तृप्ति की तरफ करते हैं और अपने चेहरे को दोबारा से आहन के सीने में छुपाते हुए कहती है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे छोड़ करके इसे एक बार माफ़ी दे दीजिए ना, शायद ये सुधर जाए, प्लीज़। आहन जो कि अपने नाइफ को उसी तरह से तृप्ति के होंठ पर रखे हुए शेजल को देकर कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये तुम्हारे साथ क्या करवाने वाली थी? बेवकूफ़ हो तुम जो इसको फेवर कर रही हो। अभी तो तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये 10 के 10 लोग तुम्हारे साथ क्या करना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हारे कपड़े फाड़ करके तुम्हें छोड़ देते, तुम्हें इधर उधर हाथ लगा करके छोड़ देते? मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम यहाँ मेरे सामने नहीं होती तो अभी तक मैं उसकी टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। आहन की ये खौफनाक आवाज़, उनके ये खौफनाक एक्सप्रेशन से शेजल एकदम से आहन से अलग होती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। आहन जो उसे फिर से वार्निंग देते हुए कहते हैं, तुम्हारी मर्जी, खुद मारना चाहो तो मार सकती हो, वरना मुझे मारने दो और मेरे तरीके में बार बार इंटरफेयर मत करो शेजल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा भी इसी पर उतार दूँ मैं। और फिर से वो तृप्ति की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, माय डियर तृप्ति। तृप्ति को इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था
और वो एकदम से कांपते हुए अपने होठों से कहती है, प्लीज़ 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 आंसर। आहान जो से कहते हैं, प्लीज़ क्या होता है? मेरी श्रेजल भी इसी तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी ना, गिड़गिड़ा रही थी तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने उसकी सुनी? अगर ईरा वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचता तो मेरी श्रेजल के साथ क्या करते तुम लोग? क्या करवाना चाहते थे उसके साथ? बोलो। और वो ये बोल करके ज़ोर से उसके मुंह का पाउट बना देते हैं, जिससे वो नाइफ और ज़्यादा उसके होठों पे धंस जाती है। आहान जो कि अपने नाइफ को पीछे करते हुए कहते हैं, बोलो। और अब आहान की नाइफ जो कि ठीक तृप्ति के हाथों को पॉइंट कर रही थी। तृप्ति के हाथ जो कि इस वक्त चेयर के हैंड रेस्ट पर बंधे हुए थे। आहान जो कि उसके हाथों पर अपने नाइफ को चुभाते हुए कहते हैं, मैंने कुछ पूछा है तृप्ति, बोलो। तृप्ति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस शब्द को कैसे यूज़ करे, वो उसे डर लग रहा था। तृप्ति जो कहती है, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं पता था वो आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आहान जो से कहते हैं, इम्पोर्टेंट? जान है वो मेरी। और ये बोल करके वो शेर की तरफ अपनी एक उंगली से पॉइंट करते हुए कहते हैं, मेरा सुकून है वो, जिसे मैं अब तक ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कभी मेडिसिन्स में, कभी ड्रग्स में, कभी थेरेपी में, मुझे वो मिला है। और फिर वो तृप्ति के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए शेर की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, देखो ध्यान से उसे, वो मासूम लड़की मेरी बीवी है, जिसके साथ इतना गलत करने के बारे में तुमने सोच लिया तो अब तुम्हारी ज़िंदगी तो बचने से रही नहीं। या तो वो तुम्हें प्यारी मौत देते, या तो फिर मेरे हाथों से ऐसे ही मरो। और ये बोल करके वो अपने नाइफ को उठाते हैं और ज़ोर से उसके हाथ पर मारते हैं, जिससे उसके हाथ के बीचों बीच में काफ़ी हद तक अब होल बन चुका था और उससे लगातार खून भी बह रहा था। तृप्ति अपने मुंह से चिल्ला पाती उससे पहले ही आहान के हाथ उसके होठों पर आते हैं और ज़ोर से उसके मुंह को दबा देते हैं। आहान फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, मौत की भीख मांगो मेरी बीवी से और कहो कि वो तुम्हें मार दे, वरना मैं मारूंगा तो ऐसे ही मारूंगा। और ये बोल करके वो अपने हाथ को जैसे ही तृप्ति के मुंह से हटाए थे, तृप्ति शरीर की तरफ देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे मार दो प्लीज़, मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगी, ये मुझे मारेंगे नहीं, ये सिर्फ मुझे ऐसे ही टॉर्चर करेंगे, प्लीज़ मुझे मार दो। श्रीजल जो अभी भी अपने हाथ में उस बंदूक को ली हुई थी और वो अपने कांपते हुए हाथों से उसे इस वक्त तृप्ति की तरफ पॉइंट करती है, मगर इतने बुरी तरीके से उसके हाथ कांप रहे थे कि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से अपने हाथ में लिए उस गन को शूट करेगी। आहान जो कि तृप्ति से साइड होते हैं और वो अपनी बीवी की तरफ काफ़ी कॉन्फिडेंस से बढ़ते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की से स्माइल लाते हैं और उसके ठीक पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं। वो अभी अपने दोनों हाथों से काफ़ी रोमांटिक तरीके से शेजल को पकड़े हुए थे और उसकी कमर पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, तुम ये कर सकती हो। और वो उसके एयरलब को धीरे से अपने होठों से बाइट करते हुए कहते हैं, ट्रिगर ट्रिगर दबाओ। शेजल जो कहती है, मैं आहान जो उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हैं और उस गन को लोड करते हैं और शेजल से फिर से कहते हैं, ट्रिगर दबाओ शेजल। शेजल जो कहती है, पर कि तभी तृप्ति जो कि लगातार शेजल से रिक्वेस्ट की जा रही थी, प्लीज़ मुझे मार दो। इधर से शेजल भी तृप्ति से ज़्यादा ही रोई जा रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू नीचे गिर रहे थे और आहान किसी साइकोपैथ की तरह इस वक्त सिर्फ शेजल के बालों के फ्रेग्रेंस को महसूस करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली उनकी बीवी अब तृप्ति को मारने के लिए रेडी तो हो गई। आहान जो उसके कमर पर अपने हाथ को ज़ोर से कसते हैं और उसको अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, शूट शेजल, ट्रिगर दबाओ। और जैसे उन्होंने इतना बोला था, शेजल हिम्मत करके अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करती है और तुरंत ही ट्रिगर को दबा देती है। वैसे तो एक बार में से ट्रिगर दबता भी नहीं, जिससे आहान अपने हाथ को हल्का सा उसके हेल्प करते हुए उसकी उंगली पर रखते हैं और ट्रिगर को हल्का सा पुल कर देते हैं। और निशाना इस वक्त इतना ज़्यादा पक्का था कि वो डायरेक्टली तृप्ति के सिर पर जाकर लगता है, जिससे तुरंत ही तृप्ति का सिर पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। जैसे ही शेजल को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है, वो तुरंत ही अपने हाथ से बंदूक को छोड़ देती है और तुरंत ही आहान की तरफ मुड़ करके उनके सीने में जा करके छुप जाती है। आहान जो उसको पीछे से थपथपाते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई वाइफ, अब जा करके बनी हो तो मेरी असली बीवी, मिसेस शेजल खुराना।
आइए जानते हैं, आखिर स्टीफन की भी मौत क्या इसी तरह से वो शेजर के हाथों ही करवाएंगे, या फिर उनका कुछ बेहतरीन प्लान है स्टीफन को लेकर के। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल्ट टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।